कालों के भी काल महाकाल, जिनका अद्भुत रूप निराला। महाशिवरात्रि का शुभ व्रत हर संकट हरने वाला। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि वह अत्यंत पावन पर्व है जब स्वयं भगवान शिव तांडव स्वरूप में जगत के कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। यह व्रत न केवल शिव भक्तों के लिए परम मंगलकारी माना गया है, बल्कि हर साधक के जीवन में शुभता, शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हर वर्ष महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का पावन विवाह संपन्न हुआ था। इसी दिन भक्त उपवास रखते हैं और इस दिव्य व्रत का विधिवत पालन करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से जन्म जन्मांतर के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और मनुष्य को भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। जो श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और रात्रि जागरण कर भगवान शिव के नाम का जप करते हैं, वे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अतः शिव तत्व को प्राप्त होते हैं। अब आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत की विधि को पूर्ण करने के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री आवश्यक होती है। महाशिवरात्रि की पूजा में सबसे पहले आपको चाहिए गंगा जल और शुद्ध जल। गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गंगा जी स्वयं भगवान शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है, इसलिए यह पवित्र जल शिव पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अगली सामग्री है दूध। दूध शुद्धता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में शीतलता व सौम्यता आती है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तीसरी सामग्री है दही। दही भी शुद्धता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। दही स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। शिवलिंग पर दही अर्पित करने से पारिवारिक सुख समृद्धि के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। चौथी सामग्री है घी, विशेष रूप से गाय का घी। भगवान शिव की पूजा में गाय के घी का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना गया है। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने पर शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त होता है और यह आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। पांचवी सामग्री है शहद। शहद मीठी वाणी और सुख शांति का प्रतीक होता है। शहद अर्पित करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वाणी में मधुरता आती है। इन सभी सामग्रियों दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल को मिलाकर बनता है पंचामृत, जिससे भगवान शिव का पूजन और अभिषेक किया जाता है। छठी सामग्री है बिल्व पत्र यानी बेल पत्र। बेल पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। त्रिदल बेलपत्र 3 गुणों सत्व, रज और तम को संतुलित करता है और पापों का नाश करता है। सातवीं सामग्री है धतूरा और आंख के फूल। ये दोनों ही भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं। इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव हमारे जीवन के सभी दोष और नकारात्मकता को हर लेते हैं। आठवीं सामग्री है भांग। भांग शिव को अत्यंत प्रिय है और यह सांसारिक मोह माया से दूर रहने का प्रतीक भी मानी जाती है। नवीं सामग्री है सफेद चंदन। चंदन से शिवलिंग का श्रृंगार करने या त्रिपुंड लगाने से मन को शीतलता और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। 10वीं सामग्री है फल। फल और पंचामृत से भगवान शिव को भोग लगाकर आरोग्य, सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। 11वीं सामग्री है भस्म, जिसे विभूति भी कहा जाता है। भस्म भगवान शिव का प्रमुख अलंकार है। यह सांसारिक मोह से मुक्ति और अतः मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। 12वीं सामग्री है धूप और दीपक। धूप और दीप अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वातावरण शुद्ध होता है और शुभ कार्य की शक्ति प्राप्त होती है। 13वीं सामग्री है श्रीफल यानी नारियल। श्रीफल शुभता, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होता है। भगवान शिव को श्रीफल अर्पित करने से मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। 14वीं सामग्री है रुद्राक्ष माला या रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। रुद्राक्ष की माला से जप करने पर भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इन सभी पूजन सामग्रियों के साथ महाशिवरात्रि व्रत का पालन करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और ऐसे भक्तों पर सदैव भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। इन सामग्रियों के अतिरिक्त भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी बताई गई हैं जिन्हें भगवान शिव के पूजन में निषिद्ध मानी गई है, अर्थात कुछ सामग्रियां ऐसी हैं जिन्हें भोलेनाथ को भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सामग्री है टूटे हुए अक्षत यानी टूटे हुए चावल। भगवान शिव की पूजा में भूले से भी भूल टूटे हुए अक्षत यानी टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को अखंडित यानी साबुत अक्षत ही अर्पित किए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हालांकि आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में आज आप शिवलिंग पर हल्दी अर्पित कर सकते हैं। कुछ विद्वान और कुछ पंडित जी मानते हैं कि भगवान शिव को हल्दी भी अर्पित की जाती है, इसलिए आप अपनी श्रद्धा और अपनी निष्ठा के अनुसार हल्दी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात है कि भगवान शिव को केतकी के पुष्प अर्पित नहीं किए जाते। केतकी के फूल भगवान शिव की पूजा में वर्जित माने गए हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन सब के अलावा आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है, चाहे वह पंचामृत हो, दूध हो या दही, इन्हें कभी भी तांबे के लोटे या तांबे के पात्र में भरकर भगवान शिव पर अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब दूध, दही या पंचामृत को तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो वह विषैला हो जाता है और इसलिए तांबे के पात्र का प्रयोग शिव पूजन में वर्जित माना गया है। आप इन पदार्थों को अर्पित करने के लिए पीतल के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर यदि संभव हो तो स्टील के लोटे से भी दूध, दही या पंचामृत भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए आपको चाहिए साबुत चावल यानी अखंडित अक्षत, इसके साथ ही गाय का कच्चा दूध और मौली या कलावा भगवान शिव को अर्पित करने के लिए आवश्यक माना जाता है। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए पीला गमछा या पीला वस्त्र, सुगंधित इत्र या शमी के पत्ते भी बहुत शुभ माने जाते हैं। जो लोग आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का गठबंधन कराना चाहते हैं वे आज के दिन एक लाल चुनरी या लाल पटका भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों को अर्पित कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आज के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती जी को कौन कौन सी सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माता पार्वती जी को आप सिंदूर और कुमकुम अर्पित कर सकते हैं जो सौभाग्य, शक्ति और मंगल कामनाओं का प्रतीक माने जाते हैं। हल्दी और मेहंदी को शुभता और सुहाग की निशानी माना जाता है, इसलिए इनका अर्पण भी माता पार्वती जी को किया जाता है। चूड़ियां और आभूषण देवी पार्वती जी के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। बिंदी और काजल सौंदर्य के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से रक्षा का भी प्रतीक माने जाते हैं। माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आप फूलों का हार या गजरा भी अर्पित कर सकते हैं। सुगंधित इत्र देवी पार्वती जी की पूजा में पवित्रता और दिव्यता को बढ़ाने वाला माना जाता है। कंघी और वस्त्र देवी को सुंदरता और पूजन में पूर्णता प्रदान करते हैं, इसके लिए इनका प्रयोग भी किया जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनके अलावा आप जो भी सामग्री अर्पित करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यदि इन सभी सामग्रियों में से आपको सारी सामग्री उपलब्ध ना हो तो जो भी सामग्री आपको मिल जाए उसे मन से श्रद्धा और भक्ति भाव रखते हुए अर्पित करें, क्योंकि भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं, फिर चाहे सामग्री का अभाव ही क्यों ना हो। इस प्रकार आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा इन सभी सामग्रियों के साथ करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष, विवाह में आ रही बाधाएं, आर्थिक समस्याएं और मानसिक तनाव समाप्त होते हैं। भक्तों को भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर इस विषय से संबंधित और भी वीडियो जरूर देखिएगा, जैसे भगवान शिव की 4 पहर में पूजा कैसे की जाती है, घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे कर सकते हैं और भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि व्रत की कथा इस दिन आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनिएगा।